नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल से मैं हेमलता दाहरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मार्च 2024 हिंदी द्वितीय भाषा कोड नंबर 14 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। पेपर देखा जाए तो बहुत ही सरल था और पाठ्यपुस्तक आधारित था। सभी प्रश्न पाठ्यपुस्तक आधारित थे। तो सबसे पहले चलें सॉल्यूशन कर देते हैं। विभाग ए में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला था बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था, तो पंडित बुद्धिराम। दूसरा देखेंगे उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता था, तो उनके ऋतु संहार ग्रंथ के लिए उन्हें जानता था। उसके बाद हम देखेंगे आगे वनस्पति विज्ञान का महापंडित कौन बन गया, जॉन डंकन। उसके बाद आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है एल्बम कहानी के माध्यम से मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद देखेंगे आगे देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। आगे देखते हैं पोम्पी नगर के खंडरों में खुदाई करते हुए वहाँ नर कंकाल प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं सही वाक्यांश में सबसे पहले है मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी, सुधा मूर्ति ने यह वाक्य कहा था कि स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है, तो इसमें बी आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उन चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के दर्शन में मनुष्य को अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। उसके बाद आगे देखते हैं एक एक वाक्य में उत्तर। जीने की कला पाठ के आधार पर दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, जो हंसी खुशी में जीवन बिताता है बिना टेंशन के। एक नई शुरुआत के दो वैज्ञानिकों नाम क्या है, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम है प्रोफेसर रामिश और माधवन। विभाग ए के जो प्रश्नोत्तर हैं पाठ्यपुस्तक आधारित हैं और विस्तार पूर्वक उत्तर 2-3 वाक्य के उत्तर आपने मौलिक अभिव्यक्ति से लिखे होंगे। तो विभाग बी देखते हैं पद्य विभाग, जिसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न में पहला है यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं, तो सी आएगा पक्षी। उसके बाद देखते हैं सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था, तो सी ऑप्शन आएगा झाड़ी में। आगे देखते हैं कवि काका हाथरसी भक्तगणों को कौन सा गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग्य करते हैं, तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, हाथ में गोमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना। इसके बाद देखेंगे सही वाक्यांश। कवि जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में क्या लाना चाहते हैं, नवचेतना महाक्रांति। यहाँ पे नवचेतना ऑप्शन नहीं है, लेकिन महाक्रांति नवचेतना ही होता है। कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर किसकी शरणगति स्वीकार की, तो इसमें आएगा गिरधर नागर। जननी जन्मभूमि से महान कौन है, तो आएगा ऑप्शन आपका स्वर्ग। तो इसमें देखेंगे अमीर खुसरो की पहेली में अनार में दाना न था। उसके बाद हम देखेंगे आगे कोटि कोटि कंठों से निकली यही स्वर धारा, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। कवि रांगे राघव श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं एक एक वाक्य में उत्तर। जन्मभूमि कविता में कवि ने भारत की किन नारियों की बात बताई है, तो भारत की जो महान नारियां सीता, सावित्री, अहल्या और राधा की बात बताई है। इसके आगे देखते हैं साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं, तो साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी नगर से बाहर बगीचे में बनाते हैं। और इसके आगे जो प्रश्न उत्तर हैं वो पाठ्यपुस्तक आधारित है, मौलिक अभिव्यक्ति से आपने लिखे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं व्याकरण विभाग सेक्शन सी, जो कि 18 मार्क का है। इसमें सबसे पहले है कहावत का सही अर्थ लिखिए। मुख में राम बगल में छुरी, कथनी और करनी में अंतर होना।
शब्द समूह के लिए एक शब्द, जहाँ मनुष्य न हो वह निर्जन स्थान कहलाता है। संधि विच्छेद कीजिए। कंठावृद्ध, कंठ से आवृद्ध माने कंठ प्लस अवरुद्ध। संधि कीजिए। प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा आएगा। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। फूला न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना या अति प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग उसके आधार पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट विलोम शब्द देखेंगे। उपस्थित, अनुपस्थित, सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार। पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पवन, समीर, वायु, घन, मेघ, बादल। भाववाचक संज्ञा देखते हैं। बच्चा, बच्चा में भाव है बचपन का, तो बचपन इसका जवाब आएगा। उदास, उदास में भाव है उदासी का, तो भाववाचक संज्ञा उदासी आएगा। विशेषण संज्ञा में क्षण, क्षणिक, वास्तव, वास्तविक। कर्तृवाचक संज्ञा यानी क्रिया का कर्ता, जिसमें उपदेश, उपदेश देने वाला उपदेशक। इतिहास, इतिहास की रचना करने वाला इतिहासकार। आगे देखते हैं समास पहचानिए। राज पुरुष, राजा का पुरुष, तत्पुरुष समास आएगा। नील कमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास आएगा। सेक्शन डी है लेखन विभाग, जो मौलिक अभिव्यक्ति पर आधारित है, जिसमें निबंध भी बहुत इजी सरल पूछे हैं, पत्र भी सरल पूछा है, और परिच्छेद है जिसमें से देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो यह आज के पेपर का सॉल्यूशन था। आई होप आपका पेपर बहुत ही सरल था तो अच्छा गया होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसी मेरी शुभेच्छा। धन्यवाद।